ओके तो गाइस एक बार वापस से टाइम वही है जहां पे हम करते हैं बातचीत, बेसिकली मी गिविंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस जो भी आपने पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। लेट्स सी इस बार कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या उनके जवाब मिलने वाले हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। गाइस पहला सवाल पूछा है यहाँ पे मोहसिन ने, बोलते हैं कि बोलो गुरुजी आपका मंथली खर्च कितना होता है फ्लाइट वीडियोस बनाने में, शॉपिंग को मिलाकर। मुझे भाई कोई ऐसा फिक्स नंबर भी नहीं है और कभी हिसाब लगाने की हिम्मत भी नहीं हुई, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगेंगी, मतलब 7 ज़ीरो भी लग सकती है कभी कभी तो। बट देन अगेन मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी ये थ्योरी मतलब कुछ फिट नहीं बैठेगी अगेन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बट मेरी थ्योरी ये है कि बचा के फिर क्या ही करना है। तो मतलब खर्चा भी होता है, फिर इनकम भी हो जाती है, फिर खर्चा दोबारा हो जाता है, फिर ऐसे मतलब दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। कई बार वो इकट्ठा कर करके और फिर एक दिन पड़ा रहेगा ऐसा ही, तो क्या लॉजिक है उसका। बट एनीवे चलो छोड़ो। नेक्स्ट इज फ्रॉम राम बाबू चौहान, बोलते हैं कि अवॉइड व्लॉगिंग बिकॉज वाइल डूइंग इट यू कांट एंजॉय द मोमेंट, दैट्स व्हाट आई फील। एग्जैक्टली माई फीलिंग भाई, क्योंकि मैंने यही रिलेट भी किया है कि चलो ठीक है, आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल इज कि आई एम गोइंग फॉर अ वेरी बिग क्रिकेट मैच और मैं वो मैच को देखने जा रहा हूँ और मैं उसका साथ में व्लॉग भी बना रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मेरा ध्यान किस में है कि मेरे को वो शॉट्स कैप्चर करने हैं कि अरे उधर वो आ रहा है, अरे अरे कैमरा इधर, अरे वो उसको दिखा दूँ, अरे ये दिखा दूँ। अब अगर मैं ये सब करता रहूँगा तो वो मैं मोमेंट कैसे एंजॉय करूँगा। सेकंड थिंग इज़ कि मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं गया हूँ वहाँ पे मैच को देखने के लिए, तो मैं खुद अच्छे से एंजॉय करूँगा, सब चीज़ें ढंग से देखूँगा। ठीक है, 2 फोटो क्लिक कर लिए, वो एक अलग चीज़ है, डाल दिया इंस्टाग्राम पे, बट अदरवाइज ओवरऑल मैं उस प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, बजाय कि हर बार वीडियो के चक्कर में कि अरे देखो इधर क्या, देखो उधर क्या, वो क्या, ये क्या। तो मतलब सेम चीज़ नोटिस किया, सेम आप कहीं जाओ डिनर के ऊपर, वहाँ भी सेम चीज़ है कि भैया सामने प्लेट में खाना आया, अब उसके मैं 5 एंगल से फोटो और वीडियो और रिएक्शन और ये ट्राइपॉड सेट कर लूँ, अरे फ्रेम अच्छा आ रहा है क्या, अरे पीछे बैकग्राउंड कैसा है, ये है। अदरवाइज वो खाना मैं खाऊंगा वो ज़्यादा बढ़िया है यार। तो मतलब अगेन मेरी भी कहीं ना कहीं यही फीलिंग है। रितेश ने पूछा है इन फ्यूचर फोन्स विल बी अवेलेबल और वी विल गो ऑन स्मार्ट ग्लासेस। ये देखो, फोन्स अभी तो रहेंगे कुछ टाइम और, बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन से हटके हम स्मार्ट ग्लासेस पे जाएंगे ही जाएंगे। अब ये कितना जल्दी होगा, कितना रुक के होगा, वो एक अलग बात है, बट येस आई थिंक स्मार्ट ग्लासेस आर द फ्यूचर इन अ वे कि प्रोसेसिंग पावर यहाँ पे अगर हम डेवलप कर पाएँ मोबाइल फ़ोन्स के लेवल पे, या उतना अगर हम बैटरी वगैरह देख पाएँ, स्क्रीन्स देख पाएँ, तो एसेंशियली फ़ोन्स में तो यही है ना, कैमरा है एक स्क्रीन के साथ जिसमें आप चीज़ें करते हो, प्रोसेसर है और बैटरी और स्टोरेज। अब सोचो यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन है, प्रोसेसिंग पावर यहाँ पे है, कैमरा भी है और सब कुछ है, तो मतलब रिप्लेसमेंट हो सकता है और ये एग्रेसिवली होगा ऐसे मुझे लगता है, मतलब लेट्स सी। वैसे हिमानी का सवाल है, बोलो गुरुजी इज आईफोन एयर रियली वर्थ इट। यार देखो, आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। बेसिकली वर्थ इट से मेरा मतलब ये है, देखो कि आईफोन एयर एक महंगा डिवाइस है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब आईफोन एयर जितना खर्चा कर रही हो तो थोड़ा सा खर्चा और ऐड करके प्रो ले लो, बिकॉज ट्रिपल कैमरा है और ओवरऑल एक प्रो स्मार्टफोन है, या फिर पैसे बचा लो और आईफोन 17 ले लो कि मतलब ड्यूअल कैमरा है और स्टीरियो स्पीकर सब चीज़ें। बट देखो, आईफोन एयर के लिए आपको बात समझनी पड़ेगी कि दिस डिवाइस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मतलब इफ़ यू आर समवन जिसको चाहिए ही एक स्लीक डिवाइस, जिसको मतलब ही नहीं है कि वो बैटरी थोड़ा सा कम है उसकी या सिंगल कैमरा ही है, वो सब उसको चाहिए ही एक स्लीक एक्सपीरियंस, उसके लिए आईफोन एयर डेफिनेटली वर्थ इट। क्या मतलब, कई बार लोग हैं भाई जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनको नहीं फर्क पड़ता उस प्राइस से, उनको चाहिए एक वो सिंगल कैमरा वाला एक्सपीरियंस, तो वाई नॉट। अभी आई वॉज सीइंग दिस वीडियो क्लिप, आई थिंक अपना जो फाइनल हुआ ना ये वर्ल्ड कप का विमेन वाला, उसमें मैंने देखा था, तो उसके अंदर क्लोजअप शॉट आया था, आकाश अंबानी वॉज क्लिकिंग समथिंग एंड ही वॉज यूजिंग द आईफोन एयर। अब नहीं चाहिए ट्रिपल कैमरा, स्लीक फोन चाहिए तो आईफोन एयर यूज करते। मतलब दिस इज हाउ यू शुड लुक एट इट कि हो सकता है आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं वो अलग बात है, हो सकता है किसी और के लिए वर्थ इट हो सकता है किसी और के लिए नहीं हो, आपके लिए वर्थ इट हो, तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मे बी आई एम नॉट द राइट कस्टमर जो बोलेगा कि आईफोन एयर मेरे को मतलब ले लूँ मैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरी भाभी के बारे में तो शायद उनको आईफोन एयर पसंद आएगा। तो मतलब इस तरीके से आपको देखना पड़ता है।
भार्गव पंड्या का सवाल है कि गुरुजी मैं सैमसंग का S24 अल्ट्रा लूं या S25 अल्ट्रा। यार प्राइस के ऊपर है मेन बात, और आपका बजट कितना है और आपको कितना स्ट्रेच करना पड़ रहा है, या मतलब वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं बोलूँगा कि S25 अल्ट्रा के लिए जाओ। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरा बजट टाइट है और मेरे को इतने में ही लेना था और S24 अल्ट्रा मिल रहा है उतने में, तो S24 अल्ट्रा ले लो। मतलब यू हैव टू डिसाइड, अदरवाइज आप कंपेरिजन पे जाओगे तो S25 अल्ट्रा डेफिनेटली इज़ अ बेटर फोन, बट देन वो प्राइस डिफरेंस भी है, तो वो आपको देखना है यार। रॉयल गेमिंग का सवाल है, गुरुजी आई एम MBBS स्टूडेंट एंड शुड आई बाय Samsung Fold 7 फॉर नोट्स टेकिंग एंड डूइंग ऑल द बेसिक वर्क्स, और शुड आई गो फॉर iPad A16 प्लस Samsung S25 अल्ट्रा? आई एम एमिंग फॉर 4 to 5 years लैग फ्री एक्सपीरियंस, प्लीज आंसर। अरे तो 5.5 साल का तो आपका MBBS ही होता है बट मैं ये रेकमेंड करूँगा कि यू बेटर गेट एन iPad, बिकॉज देखो नोट्स की जहाँ तक बात है, Fold 7 इज़ नॉट मेंट फॉर दैट टेक्निकली, मतलब लोगे भी तो वो जुगाड़ वाली बात हो जाएगी। तो बेटर गेट एन iPad फॉर ऑल दैट। और फिर जो दूसरा फ़ोन की अगर आप बात कर रहे हो, फिर आपको सैमसंग पे जाना है या आईफोन लेना है, वो भी आपके ऊपर है। आईफोन लोगे तो थोड़ा सा बेटर काम करेगा विद योर iPad, अदरवाइज आप फ़ोन और iPad को अगर एकदम दोनों सेपरेटली रखते हुए यूज़ करना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका S25 अल्ट्रा ही बढ़िया चलेगा। तो और 4-5 साल मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल तरीके से आप चलाओगे तो देखो लैग थोड़े बहुत तो आएंगे ही जैसे जैसे डिवाइस पुराना होगा, बट हाँ मैनेजेबल है यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहम्मद अयाज। ये बोलते हैं कि Motorola Edge 60 Pro डेड प्रॉब्लम, मैं 3 महीने पहले फ़ोन खरीदा था और वो फ़ोन डेड हो गया है, 30,000 बर्बाद हो गया। भाई बर्बाद कैसे हो गया? सर्विस सेंटर जाओ और फ़ोन आपका वारंटी में होगा तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो फ़ोन आपको ठीक करके देंगे नो मैटर वॉट। मतलब हाँ अनलेस वाटर डैमेज वगैरह अगर कुछ है तो वो एक अलग बात है। अगर वो सब नहीं है और आपने नॉर्मली फ़ोन यूज़ किया, फ़ोन अगर डेड हो गया है तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि पैसा बर्बाद हो गया? भाई मतलब फ़ोन उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको रिप्लेस करें, ठीक करें, जो भी करें। तो गो टू सर्विस सेंटर, और अगर परेशान करते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट जाओ, तो और अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो। तो ये मत बोलो कि फ़ोन आपका डेड हो गया तो पैसा बर्बाद हो गया। हेडेक हो जाता है वो, आई नो कि बिना बात की टेंशन आ गई कि मतलब लिया था और अच्छा वाला फ़ोन चल रहा है और वो डेड हो गया है, बट विद इन वारंटी तो यू शुड बी स्ट्रेस फ्री ऑल्सो। अगला सवाल है यहाँ पे महेश का। ये बोलते हैं कि गौरव भैया नमस्ते, आई एम फ्रॉम राजस्थान, क्या हाई एंड फोन्स पे पैसा वेस्ट करना सही है या न्यू जनरेशन को समझना चाहिए कि मनी इज़ नॉट टू वेस्ट ऑन शो ऑफ? महेश भाई देखो, अगेन डिपेंड ये करता है कि क्या आप शो ऑफ के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हो या नहीं, और वो भी फिर डिपेंड करता है कि आप कौन हो और क्या वो आपके लिए शो ऑफ है भी ज़रूरी, वर्थ इट या नहीं। मतलब देखो कई सारी बातें हैं। आई नो कि इंटरनेट की इस फ्लैशी दुनिया में ना कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आईफोन ले लेंगे तो देखो सब लोग मेरी वाहवाही हो जाएगी और मैं इज़्ज़तदार बन जाऊंगा और वटेवर, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो गलत है कई बार कि जब जस्ट टू शो ऑफ आईफोन जो है लोग ने पुराना ले लिया और पुराना मॉडल या नया मॉडल भी लिया तो परेशान होकर लिया, दिस दैट, पर देखो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो या फिर अगर आपके पास पैसा बहुत है तो फिर तो क्या टेंशन है, ले लो भैया, फिर शो ऑफ भी करो ना करो, वट एवर इट इज़। तो इट इज़ अ वेरी मतलब मैं क्या उसका जवाब दूँ आपको, बट रियलिटी वो है कि देखो एवरीवन नोज देयर ओन अर्निंग्स, उनको पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्च करना है, कैसे उनको अपना महीने का बजट निकालना है, जो भी है। तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई क्या मोबाइल फ़ोन के नाम पे उनको इतना खर्च करना जायज़ है या नहीं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम चीज़ जब आप कोई भी अगर आप चीज़ ले रहे हो, आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, आप जीन्स खरीद रहे हो, टी शर्ट ले रहे हो, घड़ी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो एवरी पर्सन नोज देयर लिमिट्स कि भाई वो जूता 2,000 का पहनेगा या 500 का पहनेगा या 50,000 का पहनेगा या 2 लाख का पहनेगा। तो उसको पता होना चाहिए कि भाई क्या वो 2 लाख का जूता लेना उसके लिए वर्थ इट है कि नहीं है। अगर लग रहा है कि वर्थ इट है तो ले लो फिर। तो ये है, बट मोबाइल के नाम पे इतना टू मच हो गया है। तो आई वुड से इवन कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं ये फ़ोन ले लूँगा और इससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो वो नहीं होने वाला। और आपको लगता है कि फ़ोन ले लूँगा और मेरे आसपास के लोग जो हैं उनका ओपिनियन बदल जाएगा मेरे बारे में, तो वो भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट इज फ्रॉम RJ राज कपूर यादव। ये बोलते हैं कि हाय सर, आई एम वॉचिंग यू सिंस 2017-18। अच्छा, इनका भी थोड़ा सा सिमिलर सा ही सवाल है। चलो, ये बोलते हैं माय क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल द एडिक्शन ऑफ फोन यूजेज। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ कैन आई कंट्रोल टू बाय अ न्यू फोन एवरी ईयर। ओनली वन टाइम आई यूज अ सिंगल डिवाइस। 6 साल इन्होंने यूज़ किया वीवो का V11 Pro, एंड उसके बाद भी इन्होंने अभी हर साल की नए फ़ोन की मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। तो भाई देखो गलत है ना ये, मतलब अब कितना फ़ोन करोगे यार।
अगर आपका काम ऐसा है कि आपको लेटेस्ट फ़ोन के बिना काम चलेगा ही नहीं है आपका, और आपको मतलब वो चाहिए चाहिए, तो एक अलग बात होती है। अदरवाइज हर साल फ़ोन करना एकदम अपग्रेड इलॉजिकल है यार, कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। आप जो भी फ़ोन ले रहे हो उसको कम से कम घिस तो दो। ये तो वो वाली बात होगी कि आपने टी शर्ट ली है एक बार और 2 बार पहन ली, और तीसरी बार में बोल रहे हैं कि नहीं यार अब तो मैं नई टी शर्ट ही लेके आऊँगा, ये तो मतलब मैंने 2 बार तो पहन ली है। ऐसा कौन करता है ना, मतलब हम तो यार देसी हैं, तो हम तो पहनेंगे और यूज़ करेंगे, और जब लगता है एकदम ही कि मतलब बिल्कुल पुरानी हो गई है या मतलब ठीक है ऐसा, तब फिर आप यहाँ से उतार के अपने फिर घर में पहनना स्टार्ट कर देते हो। फिर मतलब इसकी भी तो अलग अलग जनरेशन आती है ना, कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैसे कैसे आप इस टी शर्ट को यूज़ करने वाले हो अपने घर में। बाद में बाइक भी साफ़ होती है इस टी शर्ट से। तो मतलब आपको वैसे देखना है कि मोबाइल फ़ोन भी आप चला रहे हो तो उसको 1 साल में आप चेंज करना, मतलब इट इज़ कोई लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का यार। नेक्स्ट इज फ्रॉम ब्लैक लेगो समथिंग, बोलते हैं कि हेलो गौरव भैया, OnePlus 15R अनबॉक्सिंग वीडियो लाओ। अरे पहले लॉन्च तो होने दो फोन OnePlus 15R, बिकॉज अभी जो 13th को लॉन्च है OnePlus का, उसमें OnePlus 15 इज कमिंग, देयर इज नो मेंशन ऑफ OnePlus 15R। तो जब लॉन्च होगा उस टाइम पे आपको अनबॉक्सिंग में डेफिनेटली मिलेगी, एंड फॉर गेमर्स डेफिनेटली इट वुड बी अ वेरी सॉलिड डिवाइस। अगला सवाल है बाय हीरो ब्राइन वाईटी गेमर, बोलते हैं कि गुरुजी अनार्क का बर्थडे आ गया पर आप 1 ईयर से कुछ नहीं किया, क्या आपको सबूत नहीं मिले या डर गए? कुछ रिप्लाई करो एटलीस्ट कि वीडियो आएगी भी या नहीं। या तो वीडियो तो आएगी। अब मैं डरने की बात किससे है, कौन डरा रहा है यहाँ पे मेरे को, मतलब मेरे को डरा देगा क्या कोई? और दूसरी बात है सबूत नहीं मिले तो यार टाइम नहीं मिला एक्चुअली, सबूत तो मिल जाते क्लियरली, मेरा ट्रिप नहीं लग पाया। देखो रियलिटी ये है, मैं यहाँ से काट लो ये समझ लो चीज़, या फिर मैं डिटेल में जब करूँगा तब बात समझ लेना। 1200-1500 रुपये की कोई चीज़ है, अगर एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको, चलो एक बेसिक ना, यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। इन्वेंशन क्या है, बनाना क्या है, खुद का प्रोडक्ट क्या है ना, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज अगर आपको लॉन्च करनी है स्मार्ट वॉच, आपको लॉन्च करना है अपने ईयरफोन, आपको लॉन्च करना है अपना पावर बैंक, यू कैन डू इट वेरी 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 ईजीली, ठीक है, वेरी ईजीली। बेसिकली गो टू चाइना, पकड़ो कोई भी एक ODM जो लोग बनाते हैं प्रोडक्ट्स, उनके पास में कैटलॉग है, भरे पड़े हैं प्रोडक्ट्स, उसमें कोई भी आप एक उंगली रख दो कि मेरे को ये वाला चाहिए, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, लेट से 1000 पीस है, लेट से 1500 पीस है, लेट से 2000 पीस है, व्हाटएवर। अगर आप उनको वो क्वांटिटी दे रहे हो अपने ऑर्डर की, वो कस्टमाइज भी कर देंगे कि डब्बे पे क्या लिखना है, ऑन करेंगे तो आपका लोगो आना चाहिए क्या, आपके नाम से अलग से ऐप बनानी चाहिए, एवरीथिंग दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आई एम सेइंग लिटरली एवरीथिंग। अब अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये सब ऐसा नहीं है, आपको तो कुछ एक अलग डिज़ाइन बनवाना है, जो उनके पास में डिज़ाइन है वो यूज़ नहीं करना, नया डिज़ाइन चाहिए, दे कैन डू दैट एज वेल। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, थोड़ा ऑर्डर क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी, वो भी हो जाएगा। जहाँ तक बात है डिज़ाइन इन लंदन की या डिज़ाइन इन मैं बोलूँगा लॉस एंजलिस की, भाई बड़ा ईजी काम है वो भी। देर आर डिज़ाइन फर्म्स, देर आर वो, आप एक टीटी मारो किसी के अकाउंट में, एक ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश करो, सो दैट द बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड कि हाँ हमने इस कंपनी को पैसा दिया, इसने हमको डिज़ाइन करके दिया, दिस दैट व्हाटएवर। वो भी चाइना वाले को आप बोलोगे ना कि इसमें लिख दो तुम डिज़ाइन इन कानपुर, तो वो लिख के दे देगा डिज़ाइन इन कानपुर बिना कुछ करे, कोई उसमें वो नहीं है। तो मतलब इट इज़ वेरी वेरी ईजी। और ये 1800, 1200, 500 ये लाइनअप रहता है इनका, मतलब $10, $12, $8, $16, $20। दिस इज द काइंड ऑफ प्राइस ब्रैकेट ऑफ दीज सो कॉल्ड स्मार्ट वॉचेज। बनवा लो, ले आओ, बेच दो, किस्सा खत्म। तो मतलब मैं डिटेल में जाऊंगा तो मेरा तो पॉइंट ये था कि मैं चाइना जाऊंगा, आई विल गो टू द सेम फैक्ट्री एंड आई विल आस्क कि मेरे को सेम वॉच बना के दे, और वो मेरे को बना के देगा सेम वॉच। मतलब दिस इज हाउ ईजी इट इज़। इसलिए मेरे को वो लगता है। और फिर जब आप कहानी पूरी बना के बात कर रहे हो कि ओ हमने इसको ऐसा किया और हम तो फ्रॉम स्क्रैच, तो गुस्सा उस बात से था कि यार देखो 2 रुपये का सामान लेके 4 रुपये का बेचना गलत नहीं है। एवरीवन डज इट, दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। मतलब आपने अपना कोई आइटम लिया, चाहे बनाया, चाहे कहीं से लिया, व्हाटएवर, आपने अपना प्रॉफिट रखा और आपने अपना बेच दिया। बट वो पीछे वो पूरा इमोशनल कहानी जोड़ के, और फिर अगर आप 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये का बेचना चाहते हो ना, दिक्कत तब होती है। बट मैं चाहूँगा तो वीडियो बन जाएगा। बट ये है भाई मेन बात। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस करते हैं इन सब आइटम्स का, अफ्रीका एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाइना से बन के आती हैं, आगे अफ्रीका में डंप होती हैं। मतलब टेलीविजन से लेके और पेन ड्राइव से लेके और पावर बैंक से लेके ईयरफोन से लेके स्मार्ट वॉचेज़, ये वो, मतलब। और ये आज के ज़माने की बात नहीं है, कई सालों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब जाके बड़ी हुई हैं, बट एक टाइम पे सिंपल सा काम था, चाइना जाओ, माल उठाओ, लेबल आपके नाम पे लगेगा, डब्बा आपके नाम पे बनेगा, इंडिया इंपोर्ट करवाओ, माल बेचो। दिस इज़
एज सिंपल एज इट गेट्स। और इसमें कोई आपको बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं चाहिए, बिकॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 पीस, 500, 1500, 2000 पीस जो भी है, कितने का है, मतलब 2000 पीस की अगर हम बात कर लें और $10 के अगर वो है तो कितना हो गया, $20,000, दैट्स इट, 15 लाख रुपए, और क्या है। तो दिस इज द बेसिक सेटअप, दैट्स इट। तो आप कभी जाओ शेंजन, उस मार्केट में जाके देखो, इतने सारे लोग भरे बैठे हैं। मतलब मेरे को उसके लिए बस टाइम चाहिए 1 हफ्ते का, कि मैं जाके और प्रॉपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बना दूँ इस चीज़ के ऊपर कि हाउ यू कैन लॉन्च योर सो कॉल्ड टेक प्रोडक्ट। ये है भाई, अब बता दो किससे डर लग रहा है मेरे को, कम ऑन। आनंद श्रीवास्तव का सवाल है, बोलते हैं फ्लैगशिप 1,20,000 से 1,30,000 का लेकर 6 साल तक चलाना या हर 2 साल में 40-45 हज़ार का फ़ोन बदलना, कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर होगा अगर बैकअप ट्रांसफ़र को इंतजार करें। वो आज के समय में 40,000 के फ़ोन हर मामले में बेहतर फ़ोन मिल जाते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, और मेरे ख्याल से हर 2 साल में आप अगर एक फ़ोन चेंज करते हैं, मैं स्टिल बोलूँगा कि कोशिश कीजिए 3 साल, बट स्टिल अगर 2 साल की बात भी करें तो 40,000 का फ़ोन लेके ऐसे यूज़ करना इज़ मच बेटर, बजाय कि आप सोचो कि मैं 1.25 लाख 1.5 लाख का फ़ोन लूँ और उसको मैं चलाऊँ 6 साल तक, बिकॉज वो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा 6 साल तक यूज़ करने का जितना आपको 40,000 का फ़ोन देगा। और 40,000 का फ़ोन भी अगर आपने लिया है तो उसको भी आप 2 साल से लंबा चला सकते हो, उसको भी कोशिश करो 3-4 साल अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत, मतलब ये थोड़ी ना कोई मैंडेटरी रूल आ गया है कि 2 साल में चेंज करना ही करना है। एज लॉन्ग एज आपका काम चल रहा है तो व्हाई नॉट यू कंटिन्यू यूजिंग दैट। तो ये करना मेरे ख्याल से इज मच बेटर, बजाय के वो 1-1.25 लाख वाली कहानी। वैभव का सवाल है, वैभव वर्मा बोलते हैं कि भाई व्हाट्सअप कुछ नया ताज़ा। भाई बहुत कुछ नया ताज़ा है। आज सुबह ही अपना फुल बॉडी स्कैन किया मैंने, मैं मंथली करता हूँ, तो 5th ऑफ एवरी मंथ बेसिकली वो हमारा एक ऐसा जिम में रूटीन बना हुआ है। बट इस बार आज इज़ थर्सडे व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, तो आज 6 तारीख है, तो आज ही किया है मैंने, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, एंड 10.5% बॉडी फैट आया है, तो मतलब इट इज़ गोइंग रियली गुड। और जब मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक इन अप्रैल वर्कआउट, तो तब मेरा आई थिंक 25% था, 23 था समथिंग, मेरे पास में वो हर महीने के पड़े हुए हैं, तो वो चल रहा है। और घूमना फिरना चल रहा है, थोड़ी मस्ती चल रही है, थोड़ा काम चल रहा है, लाइफ इज़ गोइंग गुड, लाइफ इज़ फन, एंड बस यही सब चल रहा है, ये नया ताज़ा है, और क्या बताएं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सैनी साहब ने, बोलते हैं कि कभी कंपनीज अंडर 20 के कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स पर काम करेंगी। भाई मुश्किल लगता है मेरे को, रियली डाउट कि कोई कंपनी ऐसी होगी जो अंडर 20 के कॉम्पैक्ट फ़ोन पे काम करे, बिकॉज वो मार्केट मतलब नहीं फिट होगा उस फ़ोन में। मतलब आप समझ लो कि वो मार्केट के लिए फ़ोन हो ही नहीं पाएगा फिट, तो कोई कंपनी क्यों काम करेगी ना कि 20,000 का एक कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाए या अंडर 20 कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाए, बिकॉज पीपल इन दिस प्राइस दे नीड बिगर स्क्रीन्स, दे नीड दोज बिग डिस्प्लेज। तो आई डोंट थिंक कि नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, तो गाइज दैट्स इट, यही थे सारे के सारे सवाल। आई होप कि आपको जवाब अच्छे लगे हैं। वैसे अगर आपको ये सवाल आपको पता है क्या करना है दोस्तों, जस्ट नीड टू यूज़ द हैशटैग बोलो गुरुजी। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो, ताकि मैं अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलूँ, आके ऐसी बातचीत करें, थोड़े सवाल जवाब वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।